हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लाइफ में ये जो न्यू पर्सन है वो आपकी तरफ इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस है आपको लेके, और आप उनकी तरफ क्या फील कर रहे हो, और इस चीज़ का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में देना। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत बहुत खुशी होती है मुझे आपके फीडबैक्स देख के। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और जंप राइट इनटू द वीडियो। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1, जो कि है एक एमेथिस्ट ट्रायंगल। तो दिस इज़ आवर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ अ पाइल नंबर 2, जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो। हो सकता है कि आपको दोनों अट्रैक्ट करे तो दोनों पाइल्स देख लो। विच एवर रेजोनेट्स टू यू इज़ योर वन। सो जस्ट गो अहेड एंड चूज, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम। ओके गाइस, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पाइल, दैट इज़ दिस एमेथिस्ट ट्रायंगल। और देखते हैं कि पाइल 1 के पर्सन की क्या फीलिंग्स, थॉट्स हैं उनके तरफ, उनके क्या एक्शंस हैं और उनके क्या फ्यूचर एक्शंस होंगे। सो लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सेल्फी कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। व्हाट इज दिस न्यू पर्सन इज फीलिंग एंड सेंसिंग फॉर पाइल नंबर 1। पहले मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको व्यू कैसे करता है। ठीक है, ये आपके बारे में क्या सोच रखता है। ओके, लेट्स सी हाउ डज दिस पर्सन व्यू माय पाइल नंबर 1। हैप्पीनेस, दे फील लाइक यू आर टू हैप्पी, जॉली, बबली, बोल्ड। ओके, काफ़ी ज़्यादा सन की एनर्जी आप रेडिएट करते हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। अगर आप लोग एक मीटिंग में मिल रहे हो या फिर एक प्लेस में मिल रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपको जाता है। आई फील अगर बाकी लोगों से नहीं तो कहीं ना कहीं पर्सन का बहुत सारा अटेंशन आप पे रहता है। इवन इफ दे आर विथ यू एक ग्रुप सेटिंग में, तो कहीं ना कहीं जो मेजरली उनका अटेंशन ग्रैब करता है वो आपका ऑरा और आपका प्रेजेंस है। तो दे फील वेरी हैप्पी, दे फील लाइक यू विद द सन ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यू नो कि हाउ पावरफुल यू आर, एंड दैट इज़ ऑल्सो विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। उनको पता है कि आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, कितने, मुझे लग रहा है अटेंशन सीकिंग का भी यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है। दे वॉन्ट टू ग्रैब योर अटेंशन बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम। वो अगर आप उन्हें एक्नॉलेज कर दो या फिर यू इन अ ग्रुप सेटिंग अगर आप उन्हें एक्नॉलेज करो या फिर आप उन्हें अटेंशन दो, दैट मेक्स दिस पर्सन ड्राइव क्रेजी कहीं ना कहीं। एंड दे ऑलवेज हैव एन आई ऑन यू। अगर आप देखो ये हॉर्स कैसे देख रहा है ये कार्ड में, तो दे ऑलवेज हैव वन आई ऑन यू। आई डोंट नो, अगर आपको ऐसे लगता है कि पर्सन थोड़ा डिस्टेंट रहता है, थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर एक आँख उनकी बंद है तो एक आँख उनकी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। सो दे वेरी मच want your attention, and also they have one eye on you. Okay, always. So they always have one eye on you. This also means कि कहीं ना कहीं वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप इतने इनोसेंट हो जितना आप पोर्ट्रे करते हो, या फिर इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये इंसान आपको अभी भी एनालाइज कर रहा है। इज इट ऑल जस्ट शो और यू आर एक्चुअली दिस पर्सन। ओके, तो ये अभी भी आपको थोड़ा सा एनालाइज करने वाले जोन में है। What does this person think and view my pile number 1? कैसे देखते हैं मेरे pile number 1 को ये person? Not 2 cards, just 1. Okay, thank you. Oh. 8 of Cups, yes. They do not know आपकी क्या एनर्जी है। इट इज़ लाइक आपने हर वक्त इस इंसान को एक न्यू साइड दिखाया, ऐसा हो सकता है। यू आर कन्फ्यूजिंग दिस पर्सन अ लॉट। दे कैन नॉट पुट अ फिंगर कि आप एग्जैक्टली हो कैसे। उनको बहुत सारे दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि यू आर इधर लॉजिकल और यू आर जस्ट टू इनोसेंट, और लाइक यू आर टू स्मार्ट, और यू आर टू, उनको समझ नहीं आ रहा। दे कैन नॉट फिगर यू आउट, बट वट एवर दे आर सीइंग दे आर लाइकिंग डेफिनेटली।
दे फील यू आर वेरी स्नीकी एज वेल, आप बहुत स्नीकी हो, काफ़ी चीज़ें यू नो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका वे ऑफ बिहेवियर काफ़ी चीज़ें बताता है. इट डज़ नॉट नेसेसरली हैव टू बी बैड. जो भी स्नीकीनेस आप करते हो या फिर जो भी तरीके से आप हो, ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है. ओके, बिल्कुल ही बुरे सेंस से मत लेना. दे फील यू आर क्वाइट ट्रिकी, वेरी प्लेफुल, बट यू हैव अ डार्क मिस्टीरियस साइड एज वेल, जो वो अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं. उनको लगता है यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लाइफ. मे बी दे फील कि यू आर वेरी लकी इन लाइफ. हो सकता है आप इनको कोई चीज़ आपके बारे में पता है जो आपके पास है, जो काफ़ी फॉर्चुनेट है. दे फील लाइक यू आर वेरी फॉर्चुनेट इन समथिंग, यू आर लकी दैट आपको ये चीज़ मिली. थोड़े से जेलस भी साउंड कर रहे हैं ये मुझे. ओके, बिकॉज दे माइट not have something you have, and that is mostly attention. I feel you do get good attention from people, so this sneakingly watch you, that is for sure. क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों जगह ये ड्रैगन भी स्नीकी एनर्जी दे रहा है और ये हॉर्स भी. तो they sneakingly are like एनालाइजिंग यू बेसिकली. उनका अभी भी जजमेंट इतना थ्रू नहीं है आपको लेके, लेकिन उनकी फीलिंग अगर आप बोलो कि हाउ डज दिस पर्सन फील रिगार्डिंग मी और माई अपीयरेंस, दे फील यू आर टू कॉन्फिडेंट. ठीक है, यू आर टू प्राउड, यू नो इट. आई जस्ट गेट अ सेंस कि आपको पता है कि यू हैव दिस ट्रेट्स, यू डू हैव अ टेंडेंसी जो एक इंसान को नर्वस कर सकता है. यू ग्रैब अटेंशन, यू आर आउट देयर. और ये वाला नेचर उनको जितना पसंद है, वही कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एनालाइज करने पे लगाता है कि इज दिस द रियल यू, आर यू दिस गुड और आर यू लाइक हैविंग अ डिफरेंट साइड एज वेल. मेरे को लगता है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अभी तक आपका एक ही साइड देखा है, एंड दे रियली वांट टू नो यू मोर, कि आपके और कितने साइड्स हैं और आप यू नो आप कितने वेज में और एक्सपांड कर सकते हो. बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू आर टू फायरी फॉर देम. आई डेफिनेटली गेट इट, यू आर टू मच फॉर देम, फॉर दिस पर्सन. मे बी ये पर्सन थोड़ा इतना फायरी नहीं है, इतना आउटगोइंग नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप हो. यू जस्ट डिमांड अटेंशन एज आई एम सीइंग. यू माइट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल, एंड दैट इज़ समथिंग जो इस इंसान को थोड़ा नर्वस करता है. दे try to figure you out or try to understand you, but they fail miserably because उनको लगता है कहीं ना कहीं वो आपको बॉदर भी नहीं करना चाहते. उनको लगता है कि आप इतने बिजी होंगे या फिर यू आर, दे डोंट ऐड एनी वैल्यू इन योर लाइफ. दे ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उनकी वो कुछ भी बोले या कुछ भी करे, इट इज़ नॉट इनफ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग. आपने ऐसा शो किया हो सकता है, या फिर ये उनका परसेप्शन ही है कि यू हैव एवरीथिंग, सो वाई शुड आई डिस्टर्ब यू. उनको लगता है डेफिनेटली यू हैव अ साइड पीस. साइड पीस से मेरा मतलब है कि कोई पर्सन हो सकता है जो आपको लाइक करता है. अगर आपने ऐसा दर्शाया भी कि यू आर सिंगल, बट दिस पर्सन इज नॉट बाइंग इट. नो नो, इट डेफिनेटली डोंट बाई इट. दे फील लाइक you are could be famous. If not famous, they feel you again with attention. I don't know what is with attention. You grab attention, you get attention, they want your attention. It is all mixed up. बहुत सारी चीज़ें attention को लेके बहुत सारी चीज़ें आ रही कि please see me, please see me. It's like that. They feel very small in front of you. ठीक है, ये उनका खुद का परसेप्शन हो सकता है. एंड यू अगेन हैव एवरीथिंग एंड दे फील लाइक यू हैव एवरीथिंग. सो लाइक व्हाई वुड यू वांट मी. उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है. मे बी आपकी और इस पर्सन की इतनी बातचीत नहीं हुई. अगर हुई भी है तो ट्रू कम्युनिकेशन नहीं हुई है, काफ़ी सरफेस लेवल कम्युनिकेशन हो सकती है. बिकॉज ये पर्सन कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन दे फील यू आर ट्रबल, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, यू आर टू मच. आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए. पर्सन को इतनी एनर्जी, दे फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये चीज़ टॉर्चर करती है. दे आर रियली अनॉयड बाय योर प्रेजेंस ऑल्सो बहुत ज़्यादा. बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ पे हो लाइफ में, आप उनकी लाइफ में कैसे फिट होते हो. वाई आर दे सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. एंड उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं यू डोंट केयर, बट देन समटाइम्स दे डू फील यू केयर. तो वही एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में वो जाते हैं. उनको ये भी लगता है कि आपसे एंगेज करना, इन्वॉल्व होना उनकी लाइफ को केओटिक बना देगा, बहुत डिस्टर्ब कर देगा उनका पीस. और उनका जो करंट स्टेटस है लाइफ में, वो चीज़ें काफ़ी चैलेंज करेगा आपका प्रेजेंस उनकी लाइफ में. दे फील लाइक यू विल एड फ्यूल
टू द फायर, मतलब यू विल जस्ट, कुछ तो आपकी एनर्जी के साथ में ऐसा है कि अगर उन्होंने इनवाइट किया, इट विल जस्ट चेंज एवरीथिंग, इट विल जस्ट चेंज एवरीथिंग। ये पर्सन हो सकता है उनकी ऑलरेडी वेल सेटल्ड लाइफ हो, या फिर वो एक वेल सेटल्ड पोजीशन पे हो, और कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंस उनकी लाइफ में सब कुछ चैलेंज करता है। उनका कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस विद द सन कार्ड, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, दे आर टू स्कैर्ड विथ योर प्रेजेंस, दे फील यू आर सॉर्ट ऑफ एन अटेंशन सीकर और यू गेट टू मच अटेंशन, दे वांट योर अटेंशन, ये तीनों चीज़ें, यू आर टू मच फॉर देम, यू माइट जस्ट बी फेमस और यू आर डिफरेंट स्टेटस हो सकता है आपका इस पर्सन से, जो भी है, जो भी कंडीशंस में आप मिले हो, आपका पोजीशन इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल देगा और वो बदलाव से बहुत डरते हैं, दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ चेंजेस। तो बहुत चीज़ें चैलेंज करेगा अगर उन्होंने ये चीज़ों को आगे बढ़ाया तो, और वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपके साथ एक कनेक्शन या कुछ तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग, बिकॉज यू हैव, आपका ऑरा अगर उन्होंने अपने लाइफ में लिया या फिर आपका प्रेजेंस उनके लाइफ में उन्होंने इन्वाइट किया, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। दिस पर्सन कैन ईजिली बी इधर मैरिड और इन अनदर कनेक्शन, और ये कोई वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है या फिर कोई जगह पे जहाँ पे एक ग्रुप सेटिंग है और लोगों का जजमेंट है साथ में इन्वॉल्व, कुछ तो चीज़ है जो इस पर्सन की रेपुटेशन और जो भी उन्होंने अब तक बिल्ड किया है, वो पूरा टावर, वो सब कुछ हिला सकती है जस्ट बाय इनवाइटिंग दिस कनेक्शन उनके लाइफ में। ओके, सो आप जितने ड्रीमी हो आप उतने ही आप उतने ही स्कैरी हो इस पर्सन के लिए। इट इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, मतलब दिस एंड दैट, यू आर दिस एंड दैट, यू आर द गुड एंड यू आर द बैड। ठीक है, आप जितने, आपका प्रेजेंस जितना सॉफ्ट, इनोसेंट, काइंड, जेनरस एंड पॉजिटिव है, उतना ही इस पर्सन के लिए नेगेटिव हो सकता है अगर आपकी एनर्जी उन्होंने इनवाइट की अपने लाइफ में और इस चीज़ के साथ वो आगे बढ़े, बिकॉज देन दे विल बी वेरी सेल्फिश, क्योंकि दे विल वॉन्ट योर अटेंशन टू मच। ठीक है, तो दे आर जस्ट स्टॉपिंग देमसेल्व्स, yes, they are running away from this, they are running away from you, they are just like, don't come close to me, do not come close to me, stay away, it is like that energy. Okay, because it just challenges, मतलब मुझसे दूर जाओ, अभी नहीं, अभी, they are just running away from you. I will not be surprised अगर ये person आपसे दूर भाग रहा है तो, because they have very good reasons for doing that. तो ये पर्सन काफ़ी स्कैर्ड है इस कनेक्शन से, मे बी ये कनेक्शन आउट ऑफ द ब्लू आया, मतलब लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको आपसे कुछ चीज़ कम्युनिकेट करनी है, उनको अर्जेस आते हैं ये चीज़ें आपको बोलने की, मे बी आपका कम्युनिकेशन इतना सही नहीं है, अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, या तो आप या तो वो, ये चीज़ ब्लॉक्ड है। आई डोंट फील कि कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ऑनेस्ट है यहाँ पे, बातचीत इतनी सच नहीं है या वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप दोनों इतना एंगेज नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, बट इट इज़ जस्ट, बट एक नोइंग है कि ये फीलिंग है। ठीक है, इट इज़ एक टेलीपैथी, ठीक है, पूरा टेलीपैथी है, इट इज़ लाइक यू नो इट कि ये चीज़ है आप दोनों के बीच में, लेकिन उस चीज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज़ जस्ट समथिंग अबाउट दिस इज़ टू टॉक्सिक, दैट इज़ वाई। पर्सन हो सकता है कि अभी कोई एक्शन नहीं कर रहा है आपकी तरफ, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मे बी आप दोनों कोई ज़्यादा एक्शन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए नहीं हो रहा ये चीज़ क्योंकि यहाँ पे एक फियर है, फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब सब चीज़ें ख़राब होने का डर दोनों तरफ से है, लेकिन एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ में ये मून के साथ में मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन है आपके कनेक्शन में जो इमेच्योरली गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आना चाहता है, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स गो इन। तो ये वाली जो एनर्जी में जो भी पर्सन है आप दोनों में से, उसको थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ खोने के लिए है। डू नॉट एक्ट लाइक अ फूल इज समथिंग दैट इज कमिंग इन, थोड़ा टाइम लो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में अभी आना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ फेयरली न्यू कनेक्शन। साथ साथ में टू मच, बहुत जल्दी सब कुछ मत करो, या फिर जल्दी
अपने थॉट्स ऊपर लेके मत जाओ, अपने एक्सपेक्टेशंस ऊपर लेके मत जाओ। इवन दो यहाँ पे एक लाइकिंग और अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत सब डर भी है, बहुत सारा डर, फियर, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट है। तो बहुत स्लोली आपको इस चीज़ को प्रोग्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज समथिंग जो बहुत जल्दी हो जाता है वो जल्दी बोलते हैं ना कि ख़त्म भी हो जाता है। तो डोंट मेक इट वेरी फास्ट। ये बिल्कुल भी फुलिश दिखना भी नहीं चाहते आपके सामने, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में थोड़े बड़े हैं, या फिर कुछ एज डिफरेंस है, या फिर ये पर्सन को एक पर्सोना क्रिएट करना है आपके सामने कि वो बहुत मैच्योर है आपसे, या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर है चीज़ों की। इवन दो वो आपके साथ एक इनोसेंट फन लविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी वाला पर्सोना भी आपके सामने रखना चाहते हैं। तो फिर दैट इज़ वाई मे बी कभी कभी वो इतना भी आपके साथ एंगेज नहीं होते जितना आपको चाहिए, या फिर उतना नहीं देते आपको जितना यू वुड लाइक। फर्स्टली बिकॉज डेफिनेटली एक फियर है यहाँ पे। ओके, यू चैलेंज एवरीथिंग, यू गेट देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आप उनको चैलेंज तो कर ही रहे हो, साथ साथ उनको एक पर्सोना भी लेके चलना है कि दे आर मेच्योर देन यू, उनको समझ है चीज़ों की ज़्यादा आपसे। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ईगोइस्टिक अप्रोच भी, ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। जो साइन मुझे यहाँ पे हेविली दिख रहा है वो फायर साइन है। इनके चार्ट में फायर साइन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे एक्वेरियस की भी एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। तो द सन के साथ में आप दोनों में थोड़ा थोड़ा ईगो है, जिस वजह से कनेक्शन थोड़ा स्लो चलेगा। वो अच्छी चीज़ है, स्लो चलने दो। इट इज़ लाइक आप दोनों को अपना बेस्ट साइड दूसरे इंसान को दिखाना है, अपना द गुडी साइड। ओके, इसलिए ये पर्सन भी वही चीज़ में कॉटअप हो रहे हैं कि उनको भी ऐसा दिखाना है कि यू नो दे आर कूल, दे आर मेच्योर। अपना वल्नरेबल साइड आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को अब तक दिखाया नहीं है। हो सकता है आप दोनों आई कांटेक्ट से डरते हो, या फिर आप दोनों का आई कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं है। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बिकॉज आप देखो यहाँ पे दोनों टाइगर है, एक टाइगर उधर देख रहा है, एक टाइगर उधर देख रहा है, एंड दे आर सिटिंग एकदम सामने सामने, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। तो मतलब कोई चीज़ है बट उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये भी चीज़ आ रही है कि उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ है। इसको फास्ट लेके जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देयर इज़ एन एनर्जी की चीज़ें बहुत फायरी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ खोने के लिए भी है। तो नाउ लेट्स सी। यस, दिस पर्सन ये एक ऐसे इंसान है जिनको सब सॉर्टेड, मैच्योर, अपने आप का एक पर्सोना दिखाना पसंद है, जहाँ पे वो स्टेबल है, सिक्योर्ड है, वो फुलिश नहीं है, वो कायदे की बात करते हैं या करती है, जो भी मेल फीमेल है यहाँ पे। उनको आपके साथ एक बहुत स्टेबल एनर्जी में आना है। उनको एक मेच्योरिटी, अगेन उनको एक मेच्योरिटी दिखानी है। हो सकता है ये पर्सन और आपका कोई वर्क कनेक्शन हो, या फिर ये पर्सन टू मच इनटू वर्क हो, या फाइनेंसेस, पैसों को लेके ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में अभी चल रही है। जो भी है, ये पर्सन वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। अगर आप पूछो कि न्यू पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि दे वांट टू समवेयर, अगर आपका कनेक्शन आगे बढ़ता है तो दे वांट टू स्पॉइल यू विथ अटेंशन, बिकॉज आप दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो आपको पसंद है, दैट इज़ अटेंशन। तो दे वांट टू गिव यू ऑल देयर अटेंशन, एंड साथ साथ में काफ़ी बेबी करना चाहते हैं आपको, ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप उनका सॉफ्ट साइड बहुत बाहर लेके आते हो। आई फील उनका इनर चाइल्ड जो है वो आपके सामने आता है, एंड विच इज़ वेरी अनकॉमन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। मे बी ये दूसरे लोग के लिए काफ़ी स्कैरी है, मतलब दे आर नॉट, वो जैसे आपके साथ है एग्जैक्टली सबके साथ वैसे नहीं है। देयर इज़ सम चेंजेस जो उन्होंने जो उन्होंने किए हैं आपके लिए, दे हैव बिकम थोड़ा सॉफ्ट। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस में ये बॉस है आपके, फॉर एग्जांपल है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी ने बोला कि प्लीज़ आज आप प्रेजेंटेशन मत लो, मेरा रेडी नहीं है, वो बोलेंगे क्यों, आज का डेट है, वी विल टेक इट। बट वही चीज़ अगर आप बोलते हो कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, दे विल लाइक अच्छा ठीक है कल कर लेते हैं। ओके, तो दैट इज़ द एनर्जी। इट इज़ लाइक यू मेक देम सो सॉफ्ट, यू हैव द पावर, और ये चीज़ उन्हें पता है। ओके, दिस पर्सन अगेन कैन बी लिटिल वाइजर, ओल्डर टू यू।
क्योंकि उनके पास एक पोजीशन भी है, मुझे लगता है कि सोसाइटी में या फिर इन जनरल उनका कुछ, हाँ ये पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं, मैरिड नहीं है तो उनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों जितने अलग हो उतने एक जैसे भी हो, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट आप इस पर्सन को देते हो जो उनके लाइफ से काफ़ी टाइम तक मिसिंग थी, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि इतने सून उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन किसी से सेंस हो रहा है, इतना ज़्यादा, ओके इस लेवल पे कि वो लिटरली डर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन डरते नहीं है, बट दे आर लाइक यू कैन जस्ट रूइन एवरीथिंग, दिस पर्सन इन माई लाइफ अगर ये आ जाए तो ये सब कुछ हिला देगा। दे कुड ईजिली बी फायर साइन एरीज। अगेन ये पर्सन थोड़े स्टोन कोल्ड है, थोड़े सख्त है लोगों के लिए, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। थोड़े स्टोन कोल्ड है लोगों के लिए, वेरी वाइज पर्सन, अगर नहीं भी है तो उनको ऐसा दिखाना पर्सोना बहुत पसंद है। कोई पोजीशन हो सकती है इनकी लाइफ में, थोड़े अगेन मैच्योर हो सकते हैं, ओल्डर हो सकते हैं, वाइजर हो सकते हैं, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है जो अभी तक इन्होंने शेयर नहीं की। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इन्होंने बात ही नहीं की ज़्यादा आपसे अब तक, यू डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चालू है, एंड मे बी दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बट आई एम सेइंग दिस कि इनका मुंह लिटरली शट है, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। प्लीज़ टेल मी इफ दे आर कम्युनिकेटिंग वेल। अगर वो कर भी रहे, इट इज़ वेरी सर्फेस लेवल, लाइक ऊपर से, इट इज़ नॉट समथिंग, वो आपको, दे आर नॉट लेटिंग यू इन, वेरी मैनिपुलेटिव, बहुत मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन है। दे शो यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंस, उनके भी दो साइड्स है, वो आपको दिखाते नहीं है, दे वॉन्ट टू शो यू द गुडी साइड, द कॉन्फिडेंट वन, लेकिन वो आपको वही दिखाते हैं जो वो अलाउ करते हैं आपको देखने के लिए। यू गाइज बोथ डोंट नो ईच अदर, एंड इट इज़ सही है, अगर इतना न्यू कनेक्शन है तो ये चीज़ तो होनी ही है, बट स्टिल इट इज़ लाइक दे शो अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, जो एकदम दे शो समथिंग एल्स, ऐसा आ रहा है, इट इज़ वेरी शोई एनर्जी। थोड़ा सा विद द सन कार्ड, सबसे पहला कार्ड गिरा है, सन के साथ एक फीलिंग एसोसिएट होती है मेरे को जो काफ़ी फैब्रिकेटेड है, काफ़ी नकली सी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे, मेजर काफ़ी गिर रहे हैं, तो दिस पर्सन हैज़ मेजर थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, यस। उनको बहुत सारा रश होता है टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू। जैसे मैंने पूछा कम्युनिकेशन क्या है इस पर्सन का, मुझे लग रहा है कि दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल, कहीं ना कहीं ये पर्सन को, दिस पर्सन फैंटेसाइजेस अ लॉट अबाउट यू। तो जब भी आप इतने ज़्यादा फैंटेसी में रहते हो, अपने ओन माइंड में रहते हो, तो आप रियलिटी से टच लूज कर देते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में फैंटेसाइज बहुत करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इतना नहीं है, ओके, बिकॉज उनको ऐसा लगता है इट इज़ सेफर टू बी विथ यू इन देयर माइंड रादर देन इन रियल लाइफ। उनको अपने दिमाग में आपके साथ रहना ज़्यादा सेफ लगता है रियलिटी से। रियलिटी में आप बहुत चीज़ें ट्रिगर करते हो इस इंसान के लिए, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पोजीशन, अगर वो शादीशुदा है तो उनकी मैरिड, अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वो कमिटेड रिलेशनशिप, आप सब चैलेंज करते हो। सो फॉर दिस पर्सन टू बी इन देयर हेड अबाउट यू, अपने माइंड में फैंटेसाइज करना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को ज़्यादा सेफ लगती है, ओके, एम आई करेक्ट? डेफिनेटली दिस पर्सन, अगेन फैंटेसी की बात करके ही मुझे कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड विद द क्लैरिफिकेशन ऑफ नाइट ऑफ थॉट्स बोला मैंने, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो इन देयर माइंड उन्होंने सब कुछ फैंटेसीज आपके साथ जी ली है, यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ सिनेरियोज, बट इन रियलिटी आई डोंट नो कि ये चीज़ें कितनी हो पाई है। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक घोड़ा है जो कोई डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहा है, एंड जो सिपाही है वो एकदम अपसेट है। तो इसका ये मतलब है कि जो रनिंग थॉट्स है ना वो कहाँ और ही जा रहे हैं, और जो रियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है उनके थॉट से, उनके फैंटेसी वर्ल्ड से। तो ये आपका भी सेम हो सकता है, ओके, आपको जैसा रिलेट करना है आप कीजिए। शाय, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक, आप इस पर्सन के काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर करते हो, चाहे वो
इनसिक्योरिटीज़ तो आपको पता ही कैसी होती है, बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी हो सकती है, दे आर इनसिक्योर कि वो इतने अच्छे नहीं हैं आपके लिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस पर्सन को आपके सामने थोड़ा छोटा फील होता है। ये शाइनेस इंक्लूड करता है, ये काफ़ी उनका कम्युनिकेशन जिप इसलिए बिकॉज दे आर वेरी शाई। सो योर पर्सन जितना भी जो भी पर्सोना वो आपको दिखाए, जो भी आपको जो भी दिख रहा है, उसके पीछे एक लेवल ऑफ शाइनेस जुड़ी है इस पर्सन के साथ में। दे आर वेरी शाई, ओके। दे आर सेइंग दैट यू गिव मी बटरफ्लाइज, आई गेट नर्वस व्हेन यू आर अराउंड। अगेन वो क्यों नहीं होंगे, बिकॉज आप यू आर लाइक अ सन, यू डिमांड अटेंशन, यू गेट अटेंशन, यू आर बोल्ड, यू आर टू मच, यू आर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ओके बहुत ज़्यादा। एक सन की एनर्जी, आप एक सन को देख भी नहीं सकते, लिटरली आपकी आँखें जलने लग जाएगी। तो फिर हाउ कैन दे सी यू? It's like too much. What else? Fail. तो ये शाइनेस की वजह से, इस ट्रिगर के वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से वो आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स या कुछ भी बता नहीं पा रहे, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो वो अपने माइंड में करते हैं, वो फैंटेसीज नहीं जी पा रहे। दे आर सेइंग कि आई लव यू मोर देन एनी वन बट आई फेल टू शो इट। आई वुड नॉट से लव, आई वुड से दे लाइक यू। वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, बट वो चीज़ वो दिखा नहीं पा रहे, वो आपके लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं वो चीज़ शोकेस नहीं हो पा रही, बिकॉज काफ़ी चीज़ें डैमेज हो जाएगी अगर उन्होंने वो चीज़ की। नाउ यू नो इट बेटर कि क्या डैमेज होगा इस कनेक्शन में। मे बी यू आर नॉट अवेलेबल, मे बी दे आर नॉट अवेलेबल। इररेसिस्टिबल, दे फाइंड यू टू बी वेरी हॉट, दे फाइंड यू टू बी वेरी वेरी हॉट। आप बहुत इररेसिस्टिबल हो इस इंसान के लिए, और वही चीज़ बहुत अनॉय करती है उनको, ओके। स्टिल द वन, कभी कभी अगर आपको फील होता है कि पर्सन इज़ नॉट इनटू यू और दिस एंड दैट, जस्ट थिंक कि क्या क्या ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन में है फिजिकली जो थ्रेटन हो सकता है, और वो चीज़ ही वजह है इस पर्सन की दूर रहने की, ओके। बट उसके ऊपर जो उनका शाइनेस है, देखो व्हेन समवन इज शाय, कोई शाय होता है तो वो इजीली लोग को लग सकता है कि ये पर्सन एरोगेंट है, पर वैसा होता नहीं है। तो ऐसा ही आपके केस में हो सकता है कि आपको इस पर्सन का शाइनेस एरोगेंस लगे, बट ऐसा नहीं है, ओके। नाउ थोड़ा और देखते हैं। व्हाट इज कमिंग फॉर दिस कनेक्शन? पाइल 1, इतने कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड, थैंक यू, ओके। स्टार एंसेस्टर्स, कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स अभी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। साथ साथ में अगर आपके कोई एंसेस्टर्स है जो रिसेंटली पास हुए हैं, लाइक कोई भी ओल्ड पर्सन जो आपके लाइफ में रिसेंटली गया है, रिसेंटली भी नहीं 2-3 साल के टाइम गैप में कोई गया है, तो दे आर गाइडिंग दिस कनेक्शन। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन उनके थ्रू आपके पास आया है। आपको थोड़ा और अपने पैटर्न्स को देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपके लाइफ में रिपीट हो रही है। आपको थोड़ा अपना कार्मिक क्लेंजिंग करना चालू करना पड़ेगा। दैट इज़ अ पर्सनल मैसेज कमिंग इन फॉर यू, ओके। बी द लीडर यू विश यू हैड, कहीं ना कहीं आपको ही मुझे लगता है कि कनेक्शन को थोड़ा लीड करना पड़ेगा। डोंट इतना हरी में मत जाना। ये कनेक्शन के 2 साइड्स ज़रूर है, एक जो आप देख पा रहे हो, एक जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो जो नहीं देख पा रहे हो उसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। सेकेंड, आपको लीडर बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीड द कम्युनिकेशन, यू विल हैव टू आपको इनिशिएशन लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मैस्कुलाइन जो भी पर्सन आपके जिसके बारे में पूछ रहे हो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको वो चीज़ बननी पड़ेगी, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। तो थैंक यू, लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हेलो मैं पायल टू, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। ये पर्सन इज डेफिनेटली लाइक अट्रैक्टेड टू यू इन अ सेंस दैट दे वांट टू टेक यू आउट, वांट टू डेट यू। हेलो माय डियर पायल टू, अगर आपने चूज़ किया है ये क्लियर कॉर्ड्स तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको कैसे व्यू करते हैं। फर्स्ट, आपके जो ये न्यू पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो आपको पहले कैसे व्यू करते हैं, उनका परसेप्शन क्या है आपके बारे में। हाउ डज दिस पर्सन व्यू माय पायल टू। पर्सन पायल टू को कैसे व्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। द वर्ल्ड। ओके ओके, यू हैव अमेजिंग बॉडी। दे फील दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू योर बॉडी। आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को। इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी दुनिया में रहते हो, यू डू नॉट लेट एनीवन इन। बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जी है। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। आप लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो। इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को लगता है पहले तो यू हैव अ बैंगिंग बॉडी, लाइक अमेजिंग बॉडी। इनको आपकी बॉडी बहुत पसंद है। द वे आप अपने आप को रखते हो, जो आपका एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद है। सो ये आप कैसे देखते हैं। ओके, बहुत जेनरस। ये पर्सन को लगता है कि क्योंकि आपके पास इतना सब कुछ है, यू हैव सो मच, यू आर सो कंटेंट इन योर लाइफ। आप वो चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। यू मे बी पीपल लाइक यू, या फिर आपके पीठ पीछे लोग अच्छी बातें करते हैं। इस पर्सन के सामने जितने लोगों ने आपके बारे में बात की है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है पॉजिटिव रही हो। दे फील कि यू वर्क वेल विद पीपल। आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ अच्छा कोऑपरेशन बिठा सकते हो। आप अपनी बाउंड्री भी रखते हो। जब आपको अपना टाइम चाहिए तो यू टेक योर टाइम, बट आप ऐसा नहीं कि लोगों को हटा दो। आप अपना टाइम भी लेते हो, मी टाइम, और साथ साथ में दूसरों की भी फिक्र, केयर और फ्रेंडशिप्स निभाने में, रिलेशनशिप निभाने में आप बहुत अच्छे हो। यू आर लाइक फुल्ली एक ऐसा इंसान जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए। वेरी स्पेसिफिक ये चीज़ आ रही थी कि एक ऐसा फुल, मतलब यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो गुड। मुझे ऐसे बार बार आ रहा है। मे बी यू रियली स्मेल गुड। ओके, मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। मे बी यू हैव वर्कड ऑन योर ऑरा। आपने शायद कुछ हीलिंग की है या कोई ऑरा क्लेंजिंग की है, जिसके बाद आई डोंट नो एक स्विच महसूस हुआ इस पर्सन को आपकी एनर्जी में। इट इज़ लाइक यू आर मोर कॉन्फिडेंट। ज़रूर आपको स्पिरिचुअल पर्सन हो, उनको ऐसा लगता है यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। आप बहुत वाइज हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप बहुत हेल्पफुल और जेनरस इंसान हो। अगेन मुझको यहाँ पे लग रहा है ये पाइल के लोग थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो सकता है। वो अपना टेक केयर और हीलिंग उन्होंने अच्छे से की हुई है। अगर कर रहे हो तो वर्किंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों का परसेप्शन आपको लेके बहुत स्विच हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी बहुत जेनरस लगती है इस पर्सन को। आपका जो भी, जब आप इस किसी और के साथ अपना इंटरेक्शन बिठाते हो, आप जब किसी और के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो पर्सन को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब जिस वे से आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, नॉट नेसेसरली किसी से भी, जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल और एक दो इंसान के साथ में जब आप बात करते हो, कोई भी टॉकिंग टर्म्स पे हो, जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हो किसी और के साथ में, तो ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ये सुनते हैं और इनको लगता है आप बहुत नॉलेजेबल हो। आप हो सकते हैं अपने एज से बहुत वाइज हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। उनको लगता है कि यू आर अ कैच, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ आप में बहुत सारा नॉलेज भी है। उनको ऐसे भी लगता है कभी कभी कि आपकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग है, लेकिन आप में इतना ग्राउंडिंगनेस है, आप फिर भी एक जेनरस स्पिरिट हो। आप दूसरों को हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। मुझे लगता है आप दूसरों के लिए, आप कोई सर्विस ओरिएंटेड काम कर सकते हो, या फिर आप कुछ तो करते हो। उन्होंने शायद आपको कोई ऐसा एक्शन करते हुए देखा जहाँ पे आप किसी की हेल्प कर रहे थे, ऐसा कुछ, और वो चीज़ उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट किया आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा। लाइक दिस पर्सन फील्स कि अगर आप देखो यहाँ पे तो इट इज़ लाइक टू मेजर कार्ड्स, ओके, द हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड। लाइक यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। हो सकता है ये पर्सन को लगता है कि आपने कोई लेवल ऑफ सक्सेस अचीव किया है, या फिर आपने कोई लर्निंग की है, या आपके पास कोई नॉलेज है जो इतनी अच्छी है। यू आर स्मार्ट पर्सन।
इस पर्सन का परसेप्शन ये है, हो सकता है ऐसा आप ना सोचो, तो मैं आपको ये बता रही हूँ उनके थॉट्स. ओके, व्हाई डिड यू गिव मी द 2 of cups with their perception? The chariot, yes. So definitely आप बहुत जेनरस हो. ओके, बहुत जेनरस हो, लेकिन आपके पास आप इतने स्मार्ट भी हो कि आपको पता है कि वो एनर्जी से कैसे, मतलब कितना किसको देना है, यू नो, वो समझ आप में बहुत अच्छी है. लाइक बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हो, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है. आप सीरियसली कोई वर्क एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, आप शायद वर्क एनवायरनमेंट में हो दोनों, या फिर आप कोई ऐसा काम या ऐसे कोई पढ़ाई परस्यू कर रहे हो जिसके बारे में आपने बताया हो सकता है. आप जस्ट बहुत स्किल्ड, नॉलेजेबल और अट्रैक्टिव हो. इट इज़ लाइक अ पैकेज जो इस पर्सन को लगता है आप में है. क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे मुझे 3 मेजर कार्ड्स आए हैं, जो चैरियट, द हाइरोफेंट एंड द वर्ल्ड. जो मेजरली मुझे लग रहा है वो है कैंसर एनर्जी, टॉरस एनर्जी, वाटर साइन, अर्थ साइन. बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, लेकिन इट्स लाइक आप बहुत जेनरस हो, लेकिन वो आपकी ना, मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि जिस इंसान के पास इतना सब कुछ है वो इतना ग्राउंडेड कैसे है. ओके, दे डेफिनेटली थिंक लाइक दैट. ये पर्सन ऑन द अदर हैंड थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लोगों के साथ में, थोड़ा इनसेंसिटिव हो सकते हैं. आप इनके ऑपोजिट हो डेफिनेटली. यू आर ऑपोजिट, दे आर नॉट लाइक दिस. तो क्योंकि वो ऐसे नहीं है, वो बहुत लॉजिकली काम करते हैं, थोड़े इनसेंसिटिव होते हैं लोगों के साथ में. तो जब वो अपने किसी ऑपोजिट इंसान को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि लाइक ओके, आई एम इंटरेस्टेड, बिकॉज वो ऐसे नहीं है. ओके, डेफिनेटली नॉट समवन जो एक्शन ले. ओके, किसी वजह से उनको अपनी ये सारी फीलिंग्स छुपानी पड़ती है. जो भी आपका कनेक्शन है, उनको अपनी जो ये एडमायर करते जो आपको, ये आपको पता नहीं है. वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं, बट वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, बिकॉज उनको ये सारी चीज़ें अपने तक रखनी है. उनके पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी तरफ आने का. अभी किस वजह से वो हम देखेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि वो जेनरस जो आप लोगों के साथ में, वैसा जेनरस आप उनके साथ भी रहो, क्योंकि वो वैसे नहीं है. दे नीड, बोलते हैं ना कि ऐसा कोई बोलता है कि यू अट्रैक्ट पीपल जो आपके जैसे होते हैं. ठीक है, यू अट्रैक्ट द सेम पीपल. बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि ये कनेक्शन में आप दोनों बहुत अलग हो. वो अलग इसलिए हो क्योंकि उनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है और आपको उनकी एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, ये पर्सन हो सकता है थोड़े स्ट्रिक्ट लॉजिकल इंसान हो, वही आप थोड़े नरम इंसान हो. तो आपको थोड़ी चीज़ें उनसे सीखनी है और उनको थोड़ी चीज़ें आपसे सीखनी है. इसलिए ये कनेक्शन फॉर्म हुआ है. मुझे लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है. इट इज़ लाइक जब लोग बोलते हैं ना कि हम एक जैसे लोगों से मिलते हैं, हम एक जैसे लोगों से इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक डिवाइन कनेक्शन है. ठीक है, जैसे ट्विन फ्लेम हो गया. लेकिन यहाँ पे आप दोनों इतने ऑपोजिट्स हो, और वो इसलिए आप ऑपोजिट्स हो बिकॉज आप दोनों को एक दूसरे से सीखना है. ये कनेक्शन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लर्निंग. आप दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. ठीक है, इसलिए आप इतने ऑपोजिट्स हो. ये पर्सन को आपसे थोड़ा जेनरस रहना सीखना है, और आपको इस पर्सन से सीखना है कि कभी कभी डील कैसे करना है सिचुएशन से विद एन इनसेंसिटिव मैनर. बिकॉज आई फील कि ये पर्सन थोड़े इनसेंसिटिव है. ये थोड़े मूडी पर्सन है. अपने मूड के, अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की. ये फ़न है, आई एम नॉट सेइंग कि ये फ़न नहीं है, बट इनको पता है कि इनको कभी वो फ़न स्टॉप करना है. ओके, ये कोई ऐसे पोजीशन पे हो सकते हैं. ओके, बॉस, टीचर, कोई तो पोजीशन पे, अच्छी खासी पोजीशन पे जहाँ पे वो इतना सेंसिटिव नहीं रह सकते. थिंग्स डोंट अलाउ कि वो इतने सेंसिटिव रहे. डेफिनेटली इनका कम्युनिकेशन थोड़ा हार्श है. इन्होंने पहले आप एक सेकेंड, मेरा देखा मेरा कम्युनिकेशन कितना ब्लॉक है. तो ये पर्सन डेफिनेटली एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इनके बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मुझे भी लग रहे हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको आपके रिगार्डिंग में थोड़े हार्श जजमेंट्स है. ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें आप में भी बदलाव करना चाहते हैं, बट जो भी ये अभी देख पा रहे हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू इट. लेकिन एक लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से उनको लगता है कि आपको कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए. बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि मे बी आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मे बी आपको ये पहनना नहीं चाहिए. तो वो चीज़ें आ रही है.
ठीक है, ये चीज़ें अब तक कम्युनिकेट नहीं हुई है, लेकिन उनका थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल माइंडसेट लगता है मुझे यहाँ पे, इस वजह से ये इंसान थोड़े इंसेंसिटिव है, क्योंकि ये थोड़े कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। ओके, अभी मैं देखती हूँ इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा और। यहाँ पे बहुत सारे मेजर कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपने इस पर्सन पे मेजर इफेक्ट किया है। द यूनिवर्स, वाओ, लुक एट दिस। द यूनिवर्स कार्ड के साथ में एक चीज़ तो कंफर्म्ड होती है कि आप दोनों का बहुत डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों का एक दूसरे का मिलने का पर्पस, एक दूसरे को कुछ सिखाना है, लर्निंग। इस कनेक्शन का मतलब है आप दोनों एक ब्यूटीफुल जर्नी में एंटर करने वाले हो, जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। यू विद द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, अगर आप मुझे देखो ना, मतलब मुझे जो दिख पा रहा है द वर्ल्ड और यूनिवर्स, इट मीन्स लाइक कहीं ना कहीं आप करंटली इस पर्सन को they feel like you are a world to them or the universe, because they feel so मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, वर्ड नहीं याद आ रहा है। they feel कि you are everything that a person desires in a person। ठीक है, जो भी एक इंसान में देखता है, आप में वो सारे गुण हैं। कुछ चीज़ें उनके जजमेंट के हिसाब से इधर उधर है, लेकिन इट डज़ नॉट चेंज द फैक्ट कि उनको लगता है कि ये कनेक्शन में कुछ तो जादू है, और ये आपको भी पता है। इट इज़ लाइक ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, और वो इतना स्ट्रांगली डेस्टाइंड है कि वो आप दोनों को ओ माय गॉड, मुझे अपने सोलार प्लेक्सेस में कुछ फील हुआ। तो डेफिनेटली आप दोनों को ये चीज़ थोड़ी समझ में आ रही हो सकती है, बिकॉज विद द यूनिवर्स आई फील, विद द यूनिवर्स एंड वर्ल्ड, आप दोनों एक दूसरे में बहुत खो सकते हो, बहुत जल्द। ठीक है, तो अभी तक ये कनेक्शन वैसा प्रोग्रेस हुआ नहीं होगा, लेकिन ये इनिशियली इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा होगा, लेकिन विद दिस जर्नी जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बची है इस कनेक्शन में। आप दोनों इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड हो, आप दोनों के हायर सेल्फ्स बहुत कनेक्टेड है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस कनेक्शन को भेज रहा है। मे बी कनेक्शन बहुत शॉकिंगली आया, अचानक से आया हो सकता है, आउट ऑफ द ब्लू, पर एक कनेक्शन का कुछ पर्पस है। दिस कनेक्शन इज़ नॉट देयर ऐसे ही। ठीक है, अगर बात की जाए फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी की, तो इस पर्सन को लगता है कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम, और कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं, जो है कि वेयर हैव यू बीन, मतलब आप इतने टाइम से किधर थे। एंड दिस इज समथिंग जो वो बहुत सोचते हैं। द स्टार, लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल। दिस कनेक्शन इज हेवीली डेस्टाइंड, और पीछे बर्तन वगैरह भी गिर रहे हैं। आई वुड से दिस इज अ साइन कि येस, दिस कनेक्शन इज हेवीली डेस्टाइंड। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में, एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये पर्सन को आप लाइक अ रे ऑफ होप दिखते हो इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। लाइक आपका इफेक्ट इतना मेजर है ना इस पर्सन पे, कि कहीं ना कहीं कुछ तो आपने इनके लाइफ में फ्लिप कर दिया है, और वो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। हो सकता है कि ये कनेक्शन इतना न्यू है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। दे वॉन्ट टू गिव टू यू डेफिनेटली। चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो जाए, चीज़ें कितनी भी बीच में आ जाए, ये पर्सन फिर भी, जैसे कि आप देख सकते हो ये ड्रैगन एक कप में पानी दे रहा है, और वो कप आपका है। दैट मीन्स दे वॉन्ट टू गिव देयर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स टू यू, नो मैटर कितना भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, चाहे चीज़ें वेट क्यों ना कर रही हो, लाइक पेशेंस क्यों ना रिक्वायर्ड हो, टाइम क्यों ना लगे, दे आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, दे वॉन्ट इट। ठीक है, उन्होंने अपना मन बना लिया। आई फील ये कनेक्शन में दे नो, उनको पता है अपनी फीलिंग्स का वेरी स्ट्रांगली। उनको चाहे कितना भी टाइम लग जाए, वो पेशेंटली, इवन दो अगर आप देखो तो ये पर्सन एक ड्रैगन है, और ड्रैगन यूजुअली फायरी होते हैं, लेकिन वो कैसे पेशेंटली इस कप में पानी डाल रहा है, जिसका मतलब है कि जितना फायर उनके अंदर है उतना ही वो मेच्योरली आपको देना चाहते हैं, बिकॉज वो
आपका भी टेक केयर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन का भी टेक केयर करना चाहते हैं, एंड दे डोंट माइंड कि ये कनेक्शन स्लो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है एक पर्सन बहुत मेच्योर्ड और सॉर्टेड इंसान है। मुझे ऐसे कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। इट इज़ जस्ट ये पर्सन थोड़ा इंसेंसिटिव हो सकते हैं, थोड़ा हार्श जजमेंट रख सकते हैं लोगों के हिसाब से, लेकिन वो चीज़ भी आ रही है ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ में, क्योंकि एक मेच्योर पर्सन ही थोड़ा सा बाउंड्री रखता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन बुरे है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ों के साथ अपना टाइम लेना चाहते हैं, आपके साथ टाइम लेना चाहते हैं, बिकॉज जो चीज़ जल्दी होती है ना वो चीज़ जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ये पर्सन कुड ईजिली बी वेरी मच इनटू यू, ओके, वेरी मच इनटू यू, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, साथ साथ में इमोशनल कनेक्शन भी है। इट इज़ नॉट जस्ट पैशन, इट इज़ लाइक उनको आपके साथ भी जेनरस रहना है, उनको चाहिए कि आप भी उनके साथ जेनरस रहो, और वो जेनरस एनर्जी ही लव है, क्योंकि ईजिली हम अपने प्लेजर के लिए दूसरों का टाइम बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपना टाइम बर्बाद करके दूसरे को खुशी दो, एंड दैट इज़ लव फॉर मी, एंड दिस कनेक्शन हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपको लगेगा नहीं, लेकिन चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो जाए, दिस पर्सन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब इस पर्सन को काम डाउन करें, इस पर्सन का गुस्सा भी तेज हो सकता है, ये पर्सन थोड़े एरोगेंट टाइप भी हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे हैं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का वो साइड देखोगे जो कोई और देख नहीं पाया, एंड दैट इज़ समथिंग कि कनेक्शन को ये चीज़ इतना ब्यूटीफुल बनाती है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वल्नरेबल, ओके, इट इज़ गोइंग टू बी इमोशनल। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुली ड्रैगन के हाथ में एक बटरफ्लाई है, और वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, ड्रैगन्स बहुत फायरी होते हैं, लेकिन वो बटरफ्लाई को इतना ब्यूटीफुली देख रहा है, और वो हिल भी नहीं रहा। वो इसलिए हिल नहीं रहा बिकॉज उसको लगता है अगर वो हिलेगा तो बटरफ्लाई उससे दूर चली जाएगी। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। दे वॉन्ट टू बी पेशेंट विथ यू, ये चीज़ आ रही है। उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही जो आपका कनेक्शन डैमेज कर सके, ठीक है। अगेन ये पर्सन मुझे इमेच्योर एनर्जी नहीं देते। दिस इज़ नॉट समवन जो खाली फैंटेसाइज कर रहा है आपके बारे में। दे वॉन्ट टू टेक केयर, दे वॉन्ट टू बी नाइस एंड जेनरस। जस्टिस, वो आपके साथ भी आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन इज़ वेरी बिग ऑन फेयरनेस, ठीक है। सही गलत इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखता है। जो भी पोजीशन है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी है, ये पर्सन इतने हाईली नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये कोई ना कोई तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने का माइंडसेट रखते हैं। इनमें इतना दिमाग है कि वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई लव, कि इसका ये सेल्फिश पर्सन नहीं है। ये सिर्फ आपसे लेना नहीं चाहते, ये आपको देना भी चाहते हैं। उनको अगेन ये चीज़ बहुत आ रही है कि उनको आपका टेक केयर करना है, लाइक लिटरली। ये पर्सन, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू सो मच। हो सकता है ये गिफ्टिंग वाला पर्सन हो, उनका लव लैंग्वेज गिफ्टिंग हो, देना हो, फीड करना हो, ये सारी चीज़ें। उन्होंने अपने ड्रैगन को कहीं ना कहीं, जो भी उनका फायर है उनके अंदर, उस चीज़ को इतना दर्शाया नहीं है, क्योंकि वो बस अभी आपको ये कनेक्शन को स्लो पेस पे लेके जाना चाहते हैं। वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, सब कुछ ओपनली बताना नहीं चाहते। अगेन वो स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज कुछ भी चीज़ अगर फास्ट पेस पे होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पॉइल हो सकती है। तो वो बहुत स्लोली चल रहे हैं, बहुत केयरफुली चल रहे हैं, एंड दैट इज़ द स्मार्ट थिंग अबाउट देम। उसके साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन में भी थोड़े नर्वस है कि आप किसके साथ बात करते हो या आप किसके साथ इन्वॉल्व होते हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को लाइक करते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये कोई सोशल सेटिंग में आप मिलते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच के रहो, आगे पीछे कौन है, आजू बाजू कौन है, क्योंकि लोगों की थोड़ी नज़रें हैं यहाँ पे जो इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है। थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ा सा इश्यूज, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों से आ रहे हैं। तो वो चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे लोग थोड़ा सा नज़र डाल के बैठे हैं आपके कनेक्शन पे। तो अगर आपके आजू बाजू कोई लोग हैं जो देख रहे हैं कनेक्शन को ग्रो होते हुए, या फिर उनको पता है कि ये चीज़ हो रही है ऐसा कुछ, तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्नेक्स दिख रहे हैं मुझे। सो चीज़ें स्पॉइल हो सकती है उनकी वजह से।
विद द 2 ऑफ कप्स ऐसा भी मुझे लग रहा है साथ साथ में कि यहाँ पे कोई फर्स्ट मूव करने का वेट कर रहा है कि आगे वाला फर्स्ट मूव करेगा, ठीक है। तो आप दोनों में ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, जहाँ पे आपको लग सकता है कि दिस पर्सन शुड मेक द फर्स्ट मूव। तो उस हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें स्टैग्नेंट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे दोनों को पता तो है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको आगे लेके जाने का जो ये चीज़ है वो इनिशिएशन दोनों नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। विद द डेथ एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ कप्स, अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने सराउंडिंग से केयरफुल रहना है। चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है इस वजह से। डू नॉट शेयर अबाउट दिस कनेक्शन दूसरे लोगों से। मेक श्योर ये आप प्राइवेट में ग्रो करो। थॉट्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आई डेफिनेटली थिंक इट इज़ अबाउट योर बॉडी एंड योर पर्सनैलिटी एंड हाउ जेनरस यू आर। इट इज़ लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इफ़ेक्ट आपका है इस पर्सन पे वो किसी और ने कभी नहीं किया। तो यू आर डेफिनेटली अमेजिंग। अटेंशन, ये पर्सन आपका अटेंशन बहुत डेस्परेटली चाहते हैं। अगर आप दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं हो, या फिर कोई डिस्टेंस है आप दोनों में, या फिर कभी आप दोनों की इतनी बातचीत नहीं हो पाती, डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो आपके पर्सन बहुत क्रेव करते हैं। दे लव व्हेन यू सी देम। जब आप उनके प्रेजेंस में रहते हो या फिर उनके अराउंड रहते हो, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। अगेन ये इसका बिल्कुल भी कार्ड नहीं है, फिर भी गिरा है। और ये कार्ड क्या है? ओके, ये बेसिकली अलग डेक है और ये अलग डेक है, तो फिर हु आर दे का डेक है ये। और यहाँ पे बताया गया है कि डोमिनेटिव, ईगोइस्टिक और इम्पल्सिव। ज़रूर, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन थोड़े सेल्फिश, डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक है। तो ये एक नेचर है इनका कि ये थोड़ा ईगो में रहेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मूव करे ये ज़रूरी नहीं। थोड़े इम्पल्सिव भी है और डोमिनेटिंग भी है, ठीक है। तो ये थोड़े ट्रेड्स हैं आपके पर्सन के जो आपको पता होना चाहिए। अगेन कुड बी इजीली अ फायर साइन, ठीक है, वाटर साइन एंड अर्थ साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नॉट टू मच एयर बट डेफिनेटली अर्थ, वाटर एंड फायर। गिल्ट, अगर ये पर्सन ने कभी कभी आपके साथ रूड बिहेव किया है या फिर कोई तरीके से एक्ट किया है जो आपको हर्ट किया है जो चीज़ ने, वो इस चीज़ का गिल्ट बहुत लेके बैठते हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ हो। बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, इनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर ईगोइस्टिक भी है, इट डज़ नॉट मीन कि दे डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। क्योंकि जैसे हमने देखा लीब्रा का एक साइन आ रहा था मुझे, हाँ, तो लीब्रा एयर साइन भी आ रहा है स्ट्रांगली। विद द जस्टिस कार्ड, ये पर्सन फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, हॉनेस्ट रहना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली अगर कभी गलत पोर्ट्रे किया है उन्होंने आपके सामने या फिर आपको हर्ट किया है, तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत गिल्ट वो हैंडल कर रहे हैं वो चीज़ का बहुत बड़ा, ठीक है। इनकम्पेरेबल, जैसे मैंने कहा कि जो भी आपका ऑरा, वाइब, पर्सनालिटी और बॉडी है वो बहुत इनकम्पेरेबल है इस पर्सन के लिए, जो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी में भी पाया है। तो विद द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स मुझे ऐसे भी लगता है कि इट इज़ लाइक यू आर परफेक्ट। आप एक परफेक्ट मटीरियल, परफेक्ट मटीरियल नहीं, परफेक्ट टाइप हो इस पर्सन के लिए। तो दे आर वेरी शॉक्ड, उनको थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज इट इज़ लाइक कहाँ थी तुम या फिर कहाँ थे तुम, इट इज़ लाइक दैट एनर्जी। फॉरगिवनेस, ये पर्सन अगर माफ़ी मांगने, जैसे मैंने कहा, ईगोइस्टिक के साथ में ये पर्सन गलती करने पे थोड़ा माफ़ी मांगना नहीं जानते या फिर चीज़ों को ठीक से रखना नहीं जानते, थोड़े सेल्फिश, ईगोइस्टिक और मीन हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ ये पर्सन थोड़े डिफरेंट रहना चाहते हैं, अगर है नहीं तो वो चीज़ करना चाहते हैं। आई थिंक एवरीवन इज़, एक फॉल्ट सब में है और कहीं ना कहीं पर्सन का फॉल्ट है कि वो चीज़ें इम्पल्सिवली बोल देते हैं, कर लेते हैं, और उनका इंटेंशंस जितने प्योर है उनके एक्शंस कभी कभी उतने ही बुरे हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दे वांट फॉरगिवनेस। अगर उन्होंने आपसे कोई थर्ड पार्टी के बारे में चीज़ें छुपाई है, कोई भी ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन में, तो वो सॉरी बोलना चाहते हैं। पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कि कुछ तो मिस्टेक इस पर्सन ने की है, कुछ तो पिस ऑफ किया ही होगा आपको या फिर आपने इस पर्सन को किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक मुझे दिख रही है जिस चीज़ की माफ़ी मांगी जा रही है। तो दैट इज़ कमिंग, सम मिस्टेक, सम फॉरगिवनेस इज प्रेजेंट। मूव ऑन। फिर से गिल्ट, दे आर वेरी गिल्टी, दे आर वेरी गिल्टी। आई डोंट नो, मुझे
लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत किया हो सकता है आपकी साइड से या इनकी साइड से। किसी ने तो बहुत गलत किया या फिर गोस्ट किया या फिर बातचीत बंद है। स्टार्टिंग में सब अच्छा था, अभी नहीं हो रहा है। इट इज़, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो मैं इतना टेंशन नहीं लूँगी इस बात का, बिकॉज आई फील इट इज़ जस्ट स्लो और चीज़ें वक्त के साथ सुधरेंगी। तो डेफिनेटली अगर आप फॉरगिव कर सकते हो इस पर्सन को और इसको चांस देना चाहते हो तो आई फील यू कैन डू दैट। ओ माई गॉड, फिर से काट के क्या। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की, मुझे देखने दीजिए। व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी? ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, वर्क कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, या फिर वर्क कनेक्शन की वजह से हो सकता है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है, उनके खुद के थोड़े से डिस्टर्बिंग थॉट्स। मुझे नहीं लगता थॉट्स इतने ज़्यादा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, बट मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड कितना क्यूट है, एज इफ जैसे उनके पास बहुत सारे कप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपका कप लेके एकदम वो साइड में चले गए, जैसे कि दिस इज़ माइन, ये कोई नहीं ले सकता मुझसे, ये मेरा है। तो लाइक दे नो, दे एक्नॉलेज कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनका बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। एंड आप देख सकते हो कितना क्यूट कार्ड है, एज इफ उनके पास इतने सारे कप है, लेकिन उन्होंने अपना फेवरेट कप निकाल के उन्होंने साइड में रखा है और वो उसके साथ ही बैठे हैं, ठीक है। इट इज़ सो क्यूट, इट इज़ सो प्रिटी, इट इज़ लाइक दिस इज़ माइन, मेरा फेवरेट ये है। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी? इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई विल नॉट वरी टू मच, अगर इन्होंने कोई मिस्टेक भी की हो, आई थिंक यू कैन फिगर इट आउट। कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक पर्सन को होपलेस फील हो रहा है इस कनेक्शन में, लॉस्ट फील हो रहा है, को डिपेंडेंट हो रहे हो आप दोनों, और कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये सारी लॉस्ट वाली चीज़ें हैं। हो सकता है कोई अकेला फील कर रहा है इस कनेक्शन में, कोई फॉरगिवनेस चाहता है, नो कम्युनिकेशन भी, कम कम्युनिकेशन हो सकता है, बट जल्द ही मुझे लगता है चीज़ों का सल्यूशन वापस आएगा और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आपके यहाँ पे दोनों में से किसी को यहाँ पे बैक इशू हो सकता है। मेरे को जस्ट यहाँ पे इतना पेन हो रहा है ना बैक पे, मे बी कोई यहाँ पे ओवरवर्कड है, ज़्यादा ओवरवर्क कर रहा है। इंट्यूटिवली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड लग रही है मुझे यहाँ पे। कम्युनिकेशन इतनी हो नहीं पा रही है, चीज़ें इतनी ज़्यादा एड्रेस नहीं हो रही है, बट ये स्विच होगा। मुझे नहीं लगता कि ये एक परमानेंट एनर्जी है। इट कुड बी बिकॉज उनकी एक अलग फैमिली है, या फिर एक वर्क एनवायरनमेंट है, या फिर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पैसों की चिंता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये सारा इशू हो सकता है। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड विद फैमिली, कुछ तो फैमिली, फाइनेंस और वर्क एनवायरनमेंट की वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। बर्डन, देखा मैंने क्या बोला, मेरा बैक बहुत दुख रहा है, बर्डन है किसी को बहुत ज़्यादा। इट इज़ लाइक अभी भी मेरा बैक बहुत दुख रहा है। वर्क बर्डन हो सकता है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, फाइनेंस का स्ट्रेस हो सकता है, या लिटरली कनेक्शन में क्या करूँ, कैसे लेके जाऊँ, उस चीज़ का बर्डन हो सकता है, लेकिन बर्डन है, ओके। क्योंकि मेरी बैक एक हो रही थी और जब 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, आई वाज लाइक यस, यही चीज़ है, बर्डन बर्डन बर्डन। और फिर से ये बैक पे अगर आप देखो तो इतने सारे स्वॉर्ड्स है, फिर से लिटरली किसी को बैक इशू हो सकता है, या फिर फीलिंग ऑफ बीइंग बर्डन्ड, मतलब बर्डन्ड, लिटरली बर्डन्ड इज द वर्ड, ठीक है। तो ओवरऑल फ्यूचर एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है 3 हफ्तों के लिए, ठीक है। 3 वीक्स चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, ओके। थर्ड पार्टी की वजह से अगेन लोगों की इन्फ्लुएंस के में मत आओ, लोगों से इस चीज़ के बारे में बातचीत मत करो, अपना चीज़ अपने सीक्रेट्स अपने पास रखो। साथ साथ में यहाँ पे एक्सप्रेस जितनी जल्दी कर दोगे उतना बेटर है। थोड़े थोड़े हिंट्स एक दूसरे को देते रहो। अगर ऐसी एनर्जी में जाओगे कि आई डोंट नीड यू, तो फिर इशू हो सकता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज़ द ओवरऑल थिंग?
सरप्राइज़ के साथ मुझे अगेन लग रहा है कि कनेक्शन में कुछ बड़ा फ्लिप आ सकता है फ्यूचर में। थोड़ी चीज़ें 3 हफ्तों के लिए मुश्किल रहेगी क्योंकि अभी भी बहुत न्यू कनेक्शन है, आपको अभी भी बहुत सारे थॉट्स, हर्ट और इश्यूज से डील करना पड़ेगा 3 हफ्तों तक। लेकिन 3 हफ्तों के बाद में कोई सरप्राइज़, ये पर्सन हो सकता है आपको ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मैसेज करे या फिर कुछ कन्फेशन हो, बट 3 हफ्तों की दूरी के बाद में चीज़ें सुधरती हुई मुझे दिख रही है। तो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, मेरे बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स आती रहे, और कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन सी थ्रू रीडिंग। सो दैट वाज माय वीडियो, लव यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।